करपात्री जी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि जिस हाथ से मैंने तुझे आशीर्वाद दिया था, आज वही हाथ तेरे अंत की घोषणा करता है। कहा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के आकस्मिक निधन के बाद जब प्रधानमंत्री पद के लिए रस्साकशी चल रही थी, तब इंदिरा गांधी स्वामी करपात्री जी के पास आशीर्वाद लेने पहुंची थी। करपात्री जी उस समय एक बहुत बड़े आध्यात्मिक शक्ति केंद्र माने जाते थे। मान्यता है कि करपात्री महाराज ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद तो दिया, लेकिन साथ ही एक वचन भी लिया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद तुम्हें देश में गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना होगा। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने उस समय इस बात के लिए सहमति भरी थी या आश्वासन दिया था। इसी आश्वासन के आधार पर करपात्री जी और हिंदू समाज को उनसे बड़ी उम्मीदें थीं। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गईं और काफी समय बीतने के बाद भी उन्होंने गोवंश वध पर प्रतिबंध नहीं लगाया, तो करपात्री महाराज को लगा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। 7 नवंबर 1966 को दिल्ली में करपात्री महाराज के नेतृत्व में हुआ गौवंश रक्षा आंदोलन स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे बड़ी और हृदय विदारक घटनाओं में से एक है। इसे संसद भवन के सामने नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। कृपात्री महाराज और सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदाय, साधु संत मांग कर रहे थे कि भारत में गोवंश हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। उनका तर्क था कि जिस देश की आत्मा गाय में बसती है, वहां गोवध कानूनन अपराध होना चाहिए। कार्तिक शुक्ल अष्टमी गोपाष्टमी के दिन दिल्ली के संसद भवन के बाहर लाखों की संख्या में साधु संत और गोभक्त जमा हुए। इस भीड़ का नेतृत्व स्वामी कृपात्री जी महाराज और जगतगुरु शंकराचार्य कर रहे थे। जब भीड़ संसद की ओर बढ़ी, तब तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के आदेश पर पुलिस ने निहत्थे साधुओं और प्रदर्शनकारियों पर पहले लाठीचार्ज किया और फिर सीधी गोलीबारी शुरू कर दी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बहुत कम संख्या बताई गई, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों और कई इतिहासकारों के अनुसार इस गोलीबारी में सैकड़ों साधु और गोभक्त शहीद हुए थे। संसद के सामने की सड़क खून और गेरुआ वस्त्रों से भर गई थी। कहा जाता है कि इस घटना के बाद कृपात्री महाराज अत्यंत व्यथित हुए। जनश्रुतियों और उनके समर्थकों के बीच यह चर्चा अक्सर होती है कि उन्होंने इंदिरा गांधी को श्राप दिया था कि जिस तरह तुमने निर्दोष गोभक्तों और साधुओं पर गोलियां चलवाई हैं, तुम्हारा अंत भी गोलियों से ही होगा। इतिहास और जनश्रुतियों के अनुसार जब कृपात्री महाराज ने देखा कि इंदिरा गांधी की सरकार ने निहत्थे साधुओं और गोभक्तों पर गोलियां चलवाई हैं, तो उन्होंने अत्यंत व्यथित होकर संसद के सामने खड़े होकर इंदिरा गांधी को श्राप दिया था। माना जाता है कि उन्होंने हाथ में जल लेकर या क्रोध मुद्रा में यह शब्द कहे थे, जिस प्रकार तूने इन निर्दोष गोभक्तों पर गोलियां चलवाई हैं, उसी प्रकार तेरा और तेरे वंश का अंत भी गोलियों से ही होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि गोपाष्टमी के ही दिन तेरा विनाश शुरू होगा। जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उस दिन भी गोपाष्टमी थी। इंदिरा गांधी की मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही अंगरक्षकों द्वारा गोलियों से भूनकर की गई थी। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हुई। 1991 में राजीव गांधी की हत्या एक बम धमाके में हुई। ये जानकारी इन पुस्तकों से ली गई है। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री, लेखक श्रीधर शास्त्री। इस पुस्तक में कृपात्री महाराज के राजनीतिक दल राम राज्य परिषद और उनके इंदिरा गांधी के साथ संबंधों का उल्लेख है। 1966 के उस श्राप का विवरण, जिसमें उन्होंने गोपाष्टमी के दिन अंत की बात कही थी, इस पुस्तक के मुख्य अध्यायों में से एक है। महाराज श्री की अनन्य निष्ठा, कृपात्री जी की जीवनी, यह स्वामी कृपात्री जी महाराज के जीवन पर आधारित सबसे प्रामाणिक आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक है। इस पुस्तक में 7 नवंबर 1966 के उस खूनी दिन का विस्तार से वर्णन है। इसमें स्पष्ट रूप से दर्ज है कि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले उनसे आशीर्वाद लिया था और गौवंश हत्या बंद करने का वचन दिया था, जिसे बाद में उन्होंने नहीं निभाया। द लाइफ ऑफ इंदिरा गांधी, लेखिका कैथरीन फ्रैंक। यह इंदिरा गांधी की एक प्रसिद्ध बायोग्राफी है। हालांकि एक विदेशी लेखिका होने के नाते उन्होंने श्राप को एक अंधविश्वास या जनश्रुति के रूप में देखा है, लेकिन उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि 1966 का ग्रेट काउ स्लॉटर एगिटेशन इंदिरा गांधी के राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी चुनौती थी और साधु संतों में उनके प्रति बहुत गहरा आक्रोश था। संसद के सामने नरसंहार।
लेखक मनमोहन शर्मा। वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन शर्मा ने इस घटना पर काफी शोध किया है। उन्होंने अपनी रिपोर्टों और लेखों में बताया है कि कैसे 1966 में संसद के सामने खून की नदियां बही थीं और कैसे करपात्री महाराज ने उस समय इंदिरा गांधी को चुनौती दी थी। द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया 1960 और 70 के दशक के इन पत्रिकाओं के अंकों में उस समय के पत्रकारों ने कृपात्री महाराज के प्रभाव और इंदिरा गांधी के साथ उनके शुरुआती मधुर संबंधों के बाद आए अलगाव पर काफी कुछ लिखा है। इसीलिए उद्घोष ने ये मुहिम चलाई है कि हर सच को आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको हमारा यानी कि उद्घोष का साथ देना होगा। आपको हर भारतवासी तक ये सच पहुंचाने में हमारी मदद करनी होगी। आप हमारी वीडियो को पूरे भारत में शेयर करके हर भारतवासी तक पहुंचाइए। YouTube पर जाकर आप उद्घोष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर जगह हम हर भारतीय को सच्चाई बता सकें। क्योंकि YouTube पर ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रही, इसलिए आप YouTube पर भी आइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।